हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई है। एक और वैकेंसी, एक और अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ चुकी है कि हम अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर सके। और ये वैकेंसी खासकर उन लोगों के लिए है जिन्हें पुलिस में जाने का बहुत शौक होता है, जो शुरू से तैयारी ही इसी बात से कर रहे होते हैं कि एक दिन पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, पंजाब पुलिस कांस्टेबल में 1700 से ज़्यादा वैकेंसीज मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिलीज की गई हैं। मेरा नाम अंशुल है और मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्ञानम के ऑनलाइन चैनल पे, जहां पे आज इस पूरी वैकेंसी को, इस पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमारे लिए रहेंगे और कैसे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। की पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पब्लिकेशन की डेट है वो आज की ही है, 12 फरवरी की है। और जो फॉर्म्स जो सबमिट होने के लिए जो डेट आपकी स्टार्ट होगी, जहां से आपके फॉर्म सबमिट होंगे, 21 फरवरी से आपके पास ये स्टार्ट हो जाएंगे। और क्लोजिंग डेट 13 मार्च की रहेगी आपके पास 11:55 रात को। कोशिश कीजिएगा इसको टाइमली आप पहले ही फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जाके फिर हमारे साथ वही प्रॉब्लम आती है कि विंडोज आपकी जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, विंडो ओपन नहीं होती है ना। सो कोशिश कीजिएगा इसको टाइमली आप फिल कीजिएगा। तो डेट्स याद रखिएगा, स्टार्टिंग डेट 21 फरवरी है और एंड डेट 13 मार्च आपके पास इसमें रहेगी। अगर वैकेंसीज की टोटल बात की जाए तो जो टेंटेटिव वैकेंसीज आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के अंदर निकाली गई हैं, उसमें 1261 के आसपास जो पोस्टें हैं वो मेल्स की रहेंगी आपके पास, और 410 जो है वो फीमेल्स के लिए यहाँ पर रहेंगी। ठीक है। और जो आम पुलिस कैडर में स्पोर्ट्स पर्सन के कैटेगरी से आएंगे, उसमें 485 जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उसमें 157 के आसपास, 157 के आसपास फीमेल वैकेंसी जो हैं वो इस कैटेगरी में, स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के बाद जो है वो की गई है। ठीक है। एक्सक्लूडेड है, सॉरी, एक्सक्लूडेड स्पोर्ट्स पर्सन जो कैटेगरी है वो इसमें की गई है। ठीक है। एज की बात की जाए तो जो मिनिमम एज आपके पास इस केस में रहेगी वो 18 वर्ष रहेगी, और जो मैक्सिमम एज आपको बताई गई है दैट इज 28 ईयर्स। एज रिलैक्सेशंस जो हमारे पास हैं वो प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि 5 साल की जो आपकी एज रिलैक्सेशन है वो एससीज और जो हमारे ओबीसी क्लास के भाई बहन हैं उन लोगों को दी गई है यहाँ पे। ठीक है। जो कि पंजाब के रेजिडेंट से, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। 33 ईयर्स एज, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपकी एज काउंट होगी क्लास, प्लीज ध्यान रखिएगा। इस डेट को याद रखिए जिसके हिसाब से आपकी एज काउंट हो रही है यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए क्लास, तो 12th जो है वो इसके अंदर क्वालिफिकेशन हमारा मार्क रहेगा, या उसके इक्वलेंट अगर आपने कोई जो एजुकेशन है वो अपनी कंप्लीट की है। और एजुकेशन आपकी 1 जनवरी 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब अभी जो अपीयरिंग है 12th वाले वो एलिजिबल नहीं बनेंगे इस केस के अंदर। ठीक है। और 10वीं के अंदर पंजाबी कंपलसरी मांगी गई है, उसके इक्विवेलेंट अगर आपने कोई ऐसा एग्जाम दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कोई ऐसा एग्जाम दिया हुआ जो आपकी पंजाबी के एग्जाम को, पंजाबी लैंग्वेज को क्वालिफाइड कंसिडर करवाता है, तो वो भी आपका 1 जनवरी 2025 से पहले का ही है जो कंसिडर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कुछ बहुत छोटी बेसिक बातें हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो 5 फुट 7 इंच यानी कि 170.2 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो मेल्स के लिए बताई गई है, और फीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच यानी कि 157.5 सेंटीमीटर का जो हाइट क्राइटेरिया है वो बता दिया गया है। ट्रांसजेंडर्स के केस में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपको फीमेल कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा, वहीं पे आपको कंपीट करवाया जाएगा। पेपर का प्रोसीजर 3 पार्ट में रहेगा। पहला प्रोसीजर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी टेस्ट है आपका, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस जो है वो मिलेगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जिसके मार्क्स हैं, पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है। तो पेपर 1 के अंदर 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर मार्क्स के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। पेपर 2 50 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन एक मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर कम से कम आपको 50% मार्क्स लेने हैं, यानी कि अपना जो पंजाबी का पेपर है उसमें कम से कम आपको 50% जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर लेने पड़ेंगे। स्टेज 2 के अंदर आपका फिजिकल जो स्क्रीनिंग टेस्ट है और जो फिजिकल मेजरमेंट्स हैं वो आपके किए जाएंगे। और स्टेज 3 के अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वो आपकी की जाएंगी। सिलेबस की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन सीधे आपके जर्नल अवेयरनेस से है, यानी कि आपके पॉलिटी से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड करंट अफेयर्स। लेकिन इसमें जो पॉलिटी का सेक्शन है क्लास वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुलिस विभाग से है तो कानून और संविधान की जो नॉलेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड सेक्शन जो रहेगा वो आपका क्वांट्स और एप्टीट्यूड का रहेगा, जहां पे 20 क्वेश्चन आपको दिखेंगे फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क। तो मोटा मोटा हिसाब है, अर्थमेटिक। ठीक है।
मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग में नंबर एंड लेटर सीरीज, सीक्वेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, पैटर्न कंप्लीशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इसके भी आपके पास 20 क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के अंदर आपके पास टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस अरेंजमेंट, पंजाबी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो आपके पास इसमें रहेगी, वोकैब रहेगी, आरसी रहेंगे। पंजाबी लैंग्वेज स्किल के आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर डिजिटल लिटरेसी और अवेयरनेस यानी पावर पॉइंट, एक्सेल, करंट अफेयर्स में जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसके 5 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और पेपर 2 मैंडेटरी क्वालिफाइंग है यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पंजाब के अंदर जिनकी पंजाबी ही क्वालिफाई नहीं हुई, नंबर उनके पेपर 1 में बहुत अच्छे होते, तो पंजाबी की मेहनत भी पूरी कीजिए, तभी पेपर सक्सेसफुल आपका हो पाएगा इस केस के अंदर, तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए फीस है, 550 एप्लीकेशन और 650 रुपए एग्जामिनेशन फीस। एक्स सर्विसमैन जो पंजाब स्टेट के हैं उनके लिए 500 रुपए फीस है। SC ST और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए 700 रुपए फीस रहेगी। और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपके पास कितनी रहेगी, 700 रुपए यहाँ पर रहेगी। ठीक है जी, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो फटाफट आप अपने फॉर्म फिल करने की तैयारी में लग जाइए, अपनी पेपर की तैयारी में लग जाइए, फिजिकल के लिए थोड़ा बहुत रोज दौड़ना शुरू कीजिए ताकि तब तक सांस पक जाए, तो आपका जो स्टेमिना है वो बिल्डअप हो जाए। या आधा पौना घंटा दौड़ो, ज्यादा मेहनत नहीं है, भी हल्का हल्का फ्लो में आ जाओ, पहले रिटर्न एग्जाम आपका फोकस में होना चाहिए। सो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञानम ने पहले भी बहुत सारे जो बैचेज हैं पंजाब पुलिस के पढ़ाए हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड मोड में ये आपके पास क्लासेस रहने वाली हैं। बहुत जल्दी इसकी जो डेट्स हैं हम आपको अनाउंस करेंगे कि ये बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है, प्रॉपर इसी पैटर्न पे एग्जाम के अकॉर्डिंग जो डिमांड्स हैं, जिस तरीके का लेवल पंजाब के पुलिस के पेपर्स का रहता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट अंडर द वन रूफ। तो आपको करना क्या है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड वी विल सॉर्ट आउट योर क्वेरीज फॉर दैट। Till then, you can join us on Instagram, Telegram, and YouTube channels for more information. Stay connected. Till then, wish you all the best, and it's a very happy news for all you. Thank you so much for joining. God bless you all. Thank you.